लड़का हर रात समय पर माँ को देखता, क्योंकि माँ के चेहरे पर हमेशा पट्टी होती थी। वह संदेह करता कि शायद माँ कोई और है जो छुपा हुआ है, पर तभी वह डर के भाग गया। लेकिन तुरंत माँ दरवाजे के पास आई। अच्छा हुआ कि माँ ने लाइट नहीं जलाई। लड़का जाग गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि मामला इतना आसान था। अगले दिन वह बेटे को घूर रहा था, मानो कुछ अनुमान लगाया हो, और तभी बेटा दरवाजे पर दस्तक देता है। कोई प्रतिक्रिया न देख लड़का खुद ही अंदर चला जाता है। माँ को सोते देखा। वह सोचा कि मौका देखते हुए पट्टी हटाए, लेकिन अंतिम क्षण में डर गया। यह अच्छा हुआ कि उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसके जाते ही माँ ने तुरंत आंखें खोली। वह कुछ हड्डी चबा रही थी, और यह तो केवल शुरुआत थी। जब दोनों भाई यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने देखा कि माँ कुछ अजीब थी। केवल 1 साल में माँ का रवैया बदल गया था, और उसके चेहरे पर पट्टी थी जिससे उसकी शक्ल पर पहचान नहीं हो पा रही थी। सबसे अधिक निराशाजनक था कि माँ ने लंबे समय बाद भी उन्हें गले नहीं लगाया और उनके गंदे कपड़े पर नाराज हो गई, और रात के खाने में सिर्फ छोटे बेटे को ही खाना दिया। रात के खाने को तैयार किया और केवल छोटे बेटे को पानी दिया। बड़े भाई ने बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। उसे अपने छोटे भ्राता से सहायता मांगनी पड़ी, परंतु माँ ने सुना और अनदेखा कर दिया। माँ के जाने के बाद बड़ा भाई छोटे के शेष पानी पर निर्भर हो गया, जिससे वह अपनी माँ से खफा हो गया। अगली सुबह दोनों भाई खेलते समय माँ ने अचानक मोबाइल ले लिया और सख्त हिदायत दी कि घर में शांति बनी रहे, किसी अतिथि का आगमन न हो और दिन भर पर्दे खींचे रहे। माँ को सूर्य की किरणें अस्वीकार्य थी। इन मांगों के बावजूद बच्चों ने माँ की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसे उपहार अर्पण किए, पर माँ ने सिर्फ छोटे पुत्र का तोहफा स्वीकार किया और बड़े पुत्र की उपस्थिति को अनदेखा कर दिया। दूसरे दिन भाइयों ने माँ की दृष्टि से छिपकर पास के पहाड़ी कब्रगाह में एक नन्ही बिल्ली को ढूंढा। वे बिल्ली को चुपके से घर ले आए, लेकिन माँ सब जान गई। कुछ देर बाद माँ ने दरवाजा खोलने का प्रयास किया, किंतु भाइयों ने समय रहते दरवाजा बंद करके बिल्ली को छिपा लिया और तब दरवाजा खोला, इसलिए माँ ने नाराजगी जताई। अंत में माँ को कमरे में कुछ भी नहीं मिला। जाते समय उसने गुस्से में चाबी ले ली। उसी रात माँ से बदला लेने के लिए भाइयों ने माँ के सोते समय उसके ऊपर एक बदबूदार कीड़ा डाल दिया। माँ के मुंह से निकलने वाले शब्द, जबकि दोनों भाई बस एक तरफ देख रहे थे। अगले दिन छोटे भाई ने अचानक दीवार पर तस्वीरों की कमी देखी। माता पिता की तस्वीर गायब हो गई थी, सिर्फ भाइयों की पुरानी तस्वीरें बची थी। इसलिए उन्होंने परिवार के एल्बम की फिर से जांच की और पाया कि पिताजी की सभी तस्वीरें गायब थीं। यहाँ तक कि शादी की तस्वीरें भी हटा ली गई थीं। लेकिन सबसे भयानक चीज थी यह कि तस्वीरों में एक व्यक्ति माँ के समान दिख रहा था, जिससे भाइयों को शक हुआ कि शायद माँ को बदल दिया गया है। इसलिए उन्होंने माँ के बाहर होने पर माँ के कमरे में जाकर बिस्तर के नीचे वॉकी टॉकी रखकर बात सुनने की कोशिश की, लेकिन तभी माँ का कदमों का शोर सुनाई दिया। छोटे भाई को जल्दी से बेड के नीचे दुबकना पड़ा। माँ ने चीजें फेंक दी। सौभाग्य से उसने नीचे ना देखा, जिससे छोटे भाई सुरक्षित रहे। उसके वापस आते ही उन्होंने देखा कि बिल्ली नहीं थी। नीचे बिल्ली की तलाश में जाने पर उन्होंने देखा माँ उनके पीछे फोन पर थी। कोई ऐसी बात जो उन्हें न पता चले। कुछ समय बाद उन्होंने बिल्ली को पाया, पर वह काल के गाल में समा चुकी थी। बड़े भाई ने माना कि इसमें माँ का हाथ है। माँ के प्रति अपनी नाराजगी दिखाने हेतु उन्होंने बिल्ली को एक्वेरियम में डाला और फिर इसे लिविंग रूम के बीच में रखा और पर्दे के पीछे से माँ की प्रतिक्रिया देखी। माँ ने देखा और छोटे बेटे को तुरंत बाहर निकाल दिया, लेकिन तभी छोटे बेटे ने कहा। फिर माँ ने छोटे बेटे को सीधे कमरे में खींच लिया। उसे लगातार 2.5 मिनट तक पीटा और उसे चेतावनी दी कि वह अपने बड़े भाई से बात न करे। बाद में बड़ा भाई छोटे भाई को दिलासा देने आया और बताया कि माँ हमें अलग करना चाहती है, अब हमें विरोध करना चाहिए। उस रात माँ के सोने के बाद भाई बहन उसकी कमरे में चुपके से घुसे। अगली सुबह जब माँ जागी तो उसने देखा कि वह बिस्तर से बंधी हुई है और उसके सिर की पट्टी भी हटा दी गई है। दोनों बेटे अजीब नकाब पहने हुए थे। बाद में दोनों भाई ने पूछा, उनकी असली माँ कहाँ